So generator reactors. This is the one type of reactors. ये आपके साथ एक किस्म का रिएक्टर है कि एक पोजीशन आपके रिएक्टर्स के शो करते हैं कि there are three positions when we connected series in generator, in series with feeder, in series in bus bar. So in bus bar में से series नहीं लिखे, इसका मतलब है you can connect in series either in parallel, दोनों में आप कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? Generator reactors. So generator reactors, when the reactors are connected in series with each generator, then they are called generator reactors. Generator reactors इस तरह नहीं है कि एक किस्म का specific reactor होता है उसका नाम होता है कि generator reactor. But when you connect the reactor in series with each generator, आपके साथ generation system में जो generators लगे हैं, हर एक generator के साथ series में अगर आप सर जी आवाज ना जी बिल्कुल. जनरेटर रिएक्टर्स के बारे में हम पढ़ते थे कि अगर हर एक जनरेटर के साथ सीरीज में अगर कोई रिएक्टर आप कनेक्ट करें तो इस रिएक्टर को कहते हैं जनरेटर रिएक्टर्स. When a reactor is connected in series with each generator, then this is known as generator reactor. In this case, the reactor may be considered as part of leakage reactance of generator. ठीक है, इस जुमले का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जनरेटर होते हैं तो जनरेटर में लॉसेस होते हैं, लॉसेस इन जनरेटर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो लॉसेस इन जनरेटर आपके साथ जो है इसमें एक किस्म का लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज किसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जो फ्लक्स का लीकेज हो रही है सो एक किस्म का बिहेवियर करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ इस तरह ये देखिए, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो इसमें इस तरह होती थी, ये आपके साथ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर होता था. ठीक है, और इधर आपके साथ कुछ कायल होती थी और इधर आपके साथ सेकेंडरी कायल. फ्लक्स इसी तरह इसमें जाता था, कुछ फ्लक्स इसी तरह आता था. इस फ्लक्स का नाम था लीकेज. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर का ना, स्टार्ट दे. लीकेज इसका नाम था लीकेज फ्लक्स. ठीक है, अभी ये जो फ्लक्स आए और इसका मतलब है हम कुछ एनर्जी आए और. ठीक है, इसी तरह अगर हम इधर कोई एक्स्ट्रा रिएक्टर लगा दें, ठीक है, सो ये कैसी किस तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक दैट इस जनरेटर का जो रिएक्टेंस है, इस जनरेटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है, ये भी एक किस्म का वही रिएक्टेंस है. इधर ये देखिए, इसके वजह से कुछ फ्लक्स जाया होते हैं, इसका मतलब है इधर कुछ रिएक्टेंस आप जाया करते हैं. ठीक है, लीकेज हो रही है. सो इस लीकेज को आप अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग आप करें तो आपने ट्रांसफार्मर का मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ा होगा. इस तरह कुछ रजिस्टर होते हैं, एक इस तरह होते हैं, एक इधर आपके साथ कायल होता है. ठीक है, इस तरह बहुत बड़ी सी सर्किट होती थी. सो ये आपके साथ क्या शो करता था? इट शो द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, जो कि एनर्जी इधर आप जाया होता था. सो इसी तरह जनरेटर में भी कुछ एनर्जी जाया होते थे, तो इसके लिए हम अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करें तो इधर इस तरह एक रिएक्टर आप जनरेटर के साथ कनेक्ट करिए और ये रिएक्टर शो करते हैं कि द अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स इन द जनरेटर. सो ये तो इसका बाय डिफॉल्ट कुछ होगा और इधर हमने ये भी यूज किया. सो ये और इसका जो रिएक्टेंस है ये दोनों सेम होगा. सेम का मतलब है इसका बिहेव सेम होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, अगर इससे आपको समझिएगा तो इससे आपको और भी समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द बैटरी और जनरेटर का क्या होता था. सो इसका हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते तो इस तरह लिखते थे कि ये स्मॉल आर और एक बैटरी, इसको स्मॉल आर और ये बैटरी लिखते थे. और इसका मतलब होता था कि ये एक जनरेटर है जो इतनी बिजली पैदा करती है, लेकिन इसकी कायल की में कुछ रेजिस्टेंस भी मौजूद है, वही रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा देती है. अब ये तो मॉडल है, ये तो एग्जैक्ट जनरेटर नहीं है, ये तो एक बैटरी नहीं है, इसका जस्ट मॉडल है. तो इस तरह ये भी अगर हम मॉडल कंसिडर करें सो ये जो रिएक्टेंस हमने यूज किया ये इस तरह बिहेव करेगा जैसे कि इस जनरेटर का लीकेज रिएक्टेंस. In this case, reactor may be considered as part of leakage reactance of a generator. Hence, its effect is to
hence its effect is to what? Hence its effect to protect the generator in the case of any short circuit beyond of the reactors. कहने का मतलब ये कि व्हाट इज जनरेटर रिएक्टर्स, आप इसको इतना पढ़ी कि those reactors which we connect in generator with series, so this is called generator reactors. और इस reactor का behave क्या होगा? Its reactor will behave like the leakage reactance of generator. और इसका काम क्या होगा? It will protect the generator from the fault. ये देखिए, प्रोटेक्ट द जनरेटर इन द केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट बियॉन्ड द रिएक्टर्स। ये क्या करते हैं? ये जस्ट प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर के लिए यूज होते हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस इन रिएक्टर इवन ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि नॉर्मल ऑपरेशन में इसका बिहेव क्या होगा, तो ये इसका अभी नॉर्मल बिहेव इसका ये कि फॉर एग्जांपल अभी फॉल्ट अकर नहीं है पावर सिस्टम में, सो और ये जनरेटर भी एनर्जी दे, ये जनरेटर भी एनर्जी दे, ये भी एनर्जी देते, लेकिन ये एनर्जी तो इस रिएक्टर से इस रिएक्टर से इस रिएक्टर से पास होगा, तो इसका कुछ लॉसेस इधर होंगे। सो ये लॉसेस आपके साथ नॉर्मल कंडीशन में भी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में कुछ फॉल्ट तो नहीं है, रिएक्टर का कुछ काम भी नहीं है, लेकिन ये तो एनर्जी ज़ाया तो कर दे, का मतलब है आपकी एनर्जी थोड़ा बहुत इधर ज़ाया हो रही है। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये कि नॉर्मल ऑपरेशन जब फॉल्ट ना हो, जब फॉल्ट आ जाए तो रिएक्टर का फायदा होते हैं, उसको लिमिट करते हैं, जनरेटर हमारे लिए महफूज रखते थे, लेकिन अगर फॉल्ट नहीं है तो ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और ये एनर्जी एक किस्म का ज़िया है। सो इफ अ बस बार आर फीडर fault occur close to the bus bar, the voltage at the bus bar will be reduced to the low value, thereby causing the generator to fall out of step. If bus bar or feeder fault occur, दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये कि अगर बस बार में कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, आइदर इन फीडर साइड पे फॉल्ट आ जाए, आइदर बस बार में फॉल्ट आ जाए, the voltage at bus bar will be reduced to low voltage, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होते हैं? तकरीबन जीरो होते हैं ना, सो लो वोल्टेज तक इसके आते, thereby causing the generator to fall out of step. आउट ऑफ स्टेप का मतलब ये है कि ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक किस्म का इसने क्या किया, इसने इस तरह किया कि जैसे कि इसने जनरेटर को इस सिस्टम से निकाल दिया। सेकंड, ये जो सेकंड ड्रॉबैक है इसको आप इस तरह समझिए कि ये आपके साथ जनरेटर था, ठीक है, और ये आपका के बस बार है, ये आपका फीडर था, ठीक है। एक ड्रॉबैक इसका ये कि नॉर्मल ऑपरेशन में इसमें कुछ एनर्जी लॉस होती है जो कि अच्छी नहीं है, एक। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल इधर कुछ फॉल्ट आ जाए, इधर फॉल्ट मीन सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में करंट मैक्सिमम होते हैं और वोल्टेज क्या होते हैं? जीरो। शॉर्ट सर्किट में क्या होते हैं? वोल्टेज जीरो होते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि बस बार बार वोल्टेज क्या हो गया? जीरो हो गया। जब बस बार में वोल्टेज जीरो होगा तो फीडर क्या करेगा? आपको जीरो वोल्ट देगा। इसने आपको इस तरह कर दिया जैसे कि इस जनरेटर को हमने क्या किया, इस सिस्टम से निकाल दिया, क्योंकि अभी जनरेटर तो कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन इधर आपके साथ क्या वोल्टेज जीरो है और हम जीरो वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, हमें सप्लाई नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कि हमने जनरेटर को क्या किया, अपनी सिस्टम से निकाल दिया, और इधर जनरेटर क्या करते, स्टार्ट है, वो कुछ एनर्जी जनरेट करते, लेकिन वो एनर्जी हमें नहीं मिलती। तो एक ड्रॉबैक इसका ये भी है, वो आप दोबारा पढ़ ली। इफ बस बार और फीडर फॉल्ट अकर, बस बार में कुछ फॉल्ट आ जाए, अदर फीडर में कुछ फॉल्ट आ जाए, सो द वोल्टेज एट बस बार विल बी रिड्यूस टू लो वैल्यू, ये आपके साथ बहुत कम वैल्यू तक आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट। सो देयर बाय काजिंग जनरेटर टू फॉल आउट स्टेप, इसका मतलब ये है कि इसने जनरेटर को क्या किया, निकाल दिया सिस्टम से। सिस्टम से इसलिए निकाल दिया कि 0 वोल्ट अभी देते हैं, और 0 वोल्ट अगर जनरेटर देते इसका मतलब है कि तो हमें कोई वोल्टेज नहीं देता, तो 0 वोल्ट रखे को बस खबर है, खत्म हुआ। हाँ, if fault occur on any feeder the continuity, दूसरा इसमें एक ही है, एक फॉल्ट इसमें दो एरर दिया गया कि एक तो नॉर्मल ऑपरेशन में एनर्जी जाया करते हैं, दूसरा एक कि बस बार
इसमें अगर कोई एरर आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो ये फॉल्ट की वजह से इस तरह का था कि जनरेटर सिस्टम से निकाल देते। तीसरा ये कि एक ही फीडर में अगर फॉल्ट आ जाए, सपोज एक इस फीडर में फॉल्ट आ गया, ठीक है, मैं जनरेटर वाली पोर्शन की बात करता हूँ। सपोज इधर आपके साथ फॉल्ट आ गया इधर, सो इसकी वजह से ये तो इधर कनेक्टेड है ना, तो सारा वोल्टेज फिर जीरो हो जाएगा। सो अच्छा, तो ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल इधर आपके साथ फॉल्ट आता था, सो इसके लिए सिस्टम खत्म होनी चाहिए और इनको क्या होनी चाहिए, वोल्टेज प्रोवाइड होना चाहिए। लेकिन इसके वजह से क्या है कि इधर भी फॉल्ट आ जाए, तो इसके वजह से ये दोनों भी इफेक्ट होते हैं। इधर आ गया तो ये दोनों इसके साथ क्या होते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एनी फीडर में फॉल्ट आ जाए तो सारी इसके साथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन साला वाया हजरत उस्मान से सारी दादा हम बकी وكم خذ سيرجيو خلق election the Pope Jim. feeder reactors. So when the reactor are connected in series with each feeder, अगर हम each feeder के साथ reactor को series में connect करें, so this type of reactor is called feeder reactor. For example ये देखिए, ये एक feeder था, ये भी एक feeder था, ये भी एक feeder था, तो हर feeder के साथ हमने क्या connect किए, reactor हम इसके साथ हमने इसके साथ connect किया. So this is called feeder reactors. So when the reactor are connected in series with each feeder, then they are known as feeder reactors, as in figure 17.5. Since most of the short circuit occur on the feeder, अक्सर हमारे साथ जो शॉर्ट सर्किट है वो फीडर में आती है, ठीक है। सो जो फीडर में आपके साथ शॉर्ट सर्किट ही आती है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने फीडर साइड पर अगर आप रिएक्टर लगा दी तो अच्छा होगा, क्योंकि जनरेटर साइड पे लगाने की कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो मॉडर्न पावर सिस्टम एनालिसिस है, पावर सिस्टम है, तो इसमें हमने जनरेटर इसी तरह डिज़ाइन किया कि इसका रिएक्टेंस इतना ज़्यादा है खुद जो इसका अपने बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्टेंस है, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट को आसानी से डिटेक्ट कर दे। सो इधर रिएक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फीडर में लगाएं, ठीक है। अभी फीडर का भी डिसएडवांटेज है, तो सबसे अच्छी जगह अभी तक ये है कि बस बार में लगा दी, लेकिन बस बार और फीडर दोनों में आप लगा सकते हैं, ये दोनों मौजूद है। ये जनरेटर वाली मौजूद नहीं है और इन दोनों में आप किसी भी को यूज़ कर सकते हैं। Since the most short circuit occur in on feeder, the large number of feeder are used for such circuit. Two principal advantages are claimed for the feeder reactors. इसके दो फायदे हैं, नुकसानात भी इसके हैं, लेकिन फीडर पे लगाने की कितने फायदे हैं, दो। पहले ये याद रखिए व्हाट इज फीडर रिएक्टर। अगर हम रिएक्टर को फीडर के साथ सीरीज में लगाए इसको कहते हैं फीडर रिएक्टर्स। और क्यों लगा देते हैं, इसका क्या फायदा होते हैं, सो अक्सर हमारे साथ जो शॉर्ट सर्किट आती है वो फीडर साइड पे आती है, तो इसलिए इधर लगाए तो अच्छा होगा। और इसके लगाने के कितने फायदे हैं, सो देयर आर टू प्रिंसिपल एडवांटेजेस इन द फीडर रिएक्टर्स। फर्स्ट, if the fault occur on any feeder, the voltage drop in the reactors will not affect the bus bar voltage, and so there will be little tendency for the generator to lose synchronization. कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इस फीडर में आपके साथ क्या गया, फॉल्ट आ गया, तो ये रिएक्टर क्या करेगा, इधर आपके साथ कुछ सर्किट ब्रेकर होंगे, इसने इसको क्या किया, ट्रैप कर दिया, तो ये फीडर हमारी पावर सिस्टम से ख़त्म हो गया। जब पावर सिस्टम से ख़त्म हो गया तो बस बार की वोल्टेज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी ये दोनों फीडर क्या होंगी, ऑन होंगी। इसका सिर्फ इफेक्ट क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द जनरेटर विल बी लॉस। क्यों, फॉर एग्जाम्पल पहले पावर बहुत कंज्यूम हो रहा था, अभी थोड़ा कम कंज्यूम होते हैं, तो इसलिए ये जनरेटर क्या करेगा, इससे आप एक जनरेटर को अगर ऑफ कर दे तो ठीक होगा। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का लोड है 18 मेगावाट, सो इसके लिए हमने ये 3 जनरेटर अभी लगा दिए, नॉर्मल कंडीशन चल रही है। अभी इस फीडर में फॉल्ट आ गया, ये फीडर में फॉल्ट आ गया तो क्या करेगा, ये हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो सपोज इसके वजह से हमारी जो एनर्जी की प्रोडक्ट था वो कितनी कम हो गया, वो सपोज 12 मेगावाट तक आ गया। सो अभी ये जो जनरेटर है तो ज़्यादा मेगावाट जनरेट करते हैं ना, इसलिए आप क्या करें, इसमें से एक ना एक जनरेटर क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। और ये आपके साथ पीएलसी खुद बहुत करते हैं, इसके लिए हमारी कोई टेंशन नहीं है, ये पीएलसी करते हैं, ठीक है। पीएलसी
क्या होते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, अभी आपके जो जनरेशन स्टेशन है इधर भी पड़े होते हैं। आपके जो मलकन 2 मलकन 3 इधर नहीं है, लेकिन वो जो जापान का है ना उधर अगर आप जाए तो इधर पीसी उन्होंने लगा दिया, ठीक है। सो बेलमी भी है, सर जो पुरानी वाले है इसमें नहीं है। सो ये काम आपके लिए पीएलसी करते, लेकिन फायदा इसका ये है कि फीडर में फॉल्ट आ गया तो इस फीडर को हमने इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये जो अब और फीडर है ये आपके साथ इफेक्टेड नहीं हुई। सो एक फायदा ये। सेकंड, द फॉल्ट ऑन द फीडर विल नॉट इफेक्ट ऑन सर टू एडवांटेजेस। वन एडवांटेज ये है कि अगर फीडर में फॉल्ट आ जाए तो इसके साथ बस बार वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा, बस बार वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, इसके वजह से दूसरी फीडर पे इफेक्ट नहीं होगा। When the reactor are connected in series with the each feeder, we known as feeder reactor. Since most short circuit occur at feeder side, so that is why we connect the reactor here. And there are two principal advantages. First, a fault occur on the feeder, the voltage drop in the reactor will not affect the bus bar voltage. Bus bar voltage को भी affect नहीं करता. दूसरा, दूसरा इसका ये है कि सेकेंडली द फॉल्ट ऑन द फीडर विल नॉट इफेक्ट द अदर फीडर, और दूसरी फीडर्स को भी इफेक्ट नहीं करता। ये दीज आर द टू एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस के एक तो ये, एक तो कॉमन है, वो क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में भी इससे पावर चलेगी थोड़ी, ठीक है। जब इस नॉर्मल कंडीशन में इससे पावर जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि एक तो इधर पावर लॉस होगा हर टाइम, सो ये पावर लॉस अच्छी नहीं है। So there is a constant power loss and the voltage drop in reactor even during normal operation. If short circuit occur at the bus bar, ये तो फीडर, हमने कहा कि फीडर तो ठीक है, फीडर पे अक्सर फॉल्ट आते इसलिए ये लगाना अच्छी है। लेकिन अगर फॉल्ट बस बार में गया तो फिर बस बार के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो नहीं है। इस जनरेटर का जो प्रोटेक्शन था वो तो चलो मॉडर्न जो अभी जनरेटर है उसका रेटेंस इतना ज़्यादा है कि वो खुद ब खुद अपने आप के करते। फीडर में हमने रिएक्टर लगा दिया, फीडर भी हो गया। लेकिन अगर बस बार में फॉल्ट आ गया, इफ द शॉर्ट सर्किट अकर at the bus bar, no protection is provided to the generator. However, this is little importance because such faults are rare and modern generator have ये बात है कि इधर आपके साथ अगर शॉर्ट सर्किट आ गया तो इससे जनरेटर फॉल्ट होगा। जब जनरेटर फॉल्ट होगा तो ये मसला है, लेकिन जो मॉडर्न जनरेटर है वो खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करते, तो इसलिए ये कुछ बात नहीं है कि शॉर्ट सर्किट इधर आ जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब है फीडर वाली अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। इफ द नंबर ऑफ जनरेटर इज ये एक बात है। if the number of generator is increased, the size of the feeder reactor will have to increase to keep the short circuit current. ये बात ठीक है, एक ये बात ठीक है और एक ये तो हो गया। जब इधर शॉर्ट सर्किट आ गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से जनरेटर को नुकसान होगा। जनरेटर ऐसी जनरेटर अभी डिज़ाइन है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो हो गया। लेकिन एक पार्ट ये कि नॉर्मल कंडीशन इधर कुछ एनर्जी लॉस होगा। किस तरह ये कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने कितने जनरेटर इधर लगा दिए, 3। अगर सपोज मैंने ये जनरेटर ज़्यादा कर दिया, क्यों ज़्यादा कर दिया, ये तो हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपकी पावर जो जनरेशन है, आपकी जो पावर सिस्टम है, इस पर अभी लोड कम है तो आप 2 जनरेटर लगा दी। अभी फॉर एग्जांपल लोड ज़्यादा हो गया, आप 3 जनरेटर लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मजीद हो गया तो आप मजीद जनरेटर लगा देंगे। तो अगर इधर हम जनरेटर ज़्यादा कर दें तो इसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टर है इसको आपने इसका साइज भी आपने बढ़ाना होगा। सो जनरेटर की तादाद ज़्यादा करने से इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये तो फीडर हो गया, बस चलो ये तो हो गया। बस बार रिएक्टर्स,
लास्ट टॉपिक रिएक्टर्स की पोजीशन का, बस बार प्रोटेक्शन। द अबव टू मेथड ऑफ लोकेटिंग रिएक्टर सफर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस मौजूद है। So there is considerable voltage drop and power loss in reactor even normal condition। ये सबसे बड़ी नुकसान थी कि नॉर्मल कंडीशन में उस वक्त हमेशा के लिए आता था लॉस। So disadvantages can be overcome by locating the reactor in bus bar। अगर बस बार में हम इसको कनेक्ट करें तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? There are two methods to connect the bus bar in reactor in bus bar। One is रिंग मेथड, इसको कहते हैं रिंग मेथड, और दूसरा कहते हैं टाई बार मेथड। एक जो दूसरा कमिंग आ रहा है वो टाई बार है और ये वाली रिंग मेथड है। ठीक है, ये वाली इस तरह शेप कहते हैं टाई बार और इस वाली को कहते हैं रिंग मेथड, ये वाली। कहने का मतलब ये था कि जनरेटर की साइड पे लगाने से, फीडर की साइड पे लगाने से डिसएडवांटेजेस है, और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि नॉर्मल कंडीशन में इसमें लॉसेस आती है। इस लॉसेस को ख़त्म करने के लिए एक तरीकाकार है कि इसको हम बस बार में यूज़ करें। बस बार में यूज़ करने के लिए दो मेथड है। रिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम द बस बार इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन, इसको हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जनरेटर है, ये एक सेक्शन हो गया, ये जनरेटर का दूसरा सेक्शन, तीसरा जनरेटर का इसका, इस तरह हमने कर दिया। चलो, so in this section, in this system the bus bar is divided into a section and these section are connected through reactors। और ये सेक्शन हमने रिएक्टर से कनेक्ट किया। ये जनरेटर 1 फीडर 1, जनरेटर 2 फीडर 2, जनरेटर 3 फीडर 3, इसको हमने फिर कनेक्ट किया किसकी वजह से? रिएक्टर 1 और रिएक्टर 2 ने इसको कनेक्ट कर दिया। इधर सपोज दूसरा जनरेटर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जनरेटर का और एक फीडर, आप इधर दो जनरेटर और एक फीडर, ये दो जनरेटर फिर भी ठीक है, लेकिन इसको आप कुछ पोर्शन में डिवाइड करें। जनरली इस तरह होनी चाहिए। जनरली वन फीडर इज फीड फ्रॉम वन जनरेटर। जनरली हम क्या करते हैं, एक फीडर को एक जनरेटर से फीड कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ना भी करें तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन ईच जनरेटर विल सप्लाई इट्स ओन सेक्शन। हर एक अपने सेक्शन को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट इधर आपके साथ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस बार पे वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो इधर आपके साथ कुछ ड्रॉप नहीं होगा। जब आपके साथ 2 पॉइंट पे वोल्टेज सेम होते हैं तो आपके साथ ड्रॉप नहीं, तो इधर इसका कुछ ड्रॉप नहीं होगा। each generator supply its own section of the load and very little power will be fed by the other generator। This results in low power loss and voltage drop in the reactor। इस रिएक्टर में क्या होगा? पावर लॉस बिल्कुल मिनिमम होगा। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर इस जनरेटर का कैपेसिटी इससे ज्यादा है तो थोड़ा बहुत इधर आएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। और हुल्लावाया सर जी कल 2.2 માંની વોલ્ટેજ સેમ યુનિવેર ડ્રોપ નકી हाउ kana gora چې په 2.2 باندې وولټیج سیمي نو بیا پکې وولټیج ډراپ زیرو کنه. لکه فار ایگزامپل ته چې دینو په لایو موږ به دا شارټ کوېشن وایو چې کله مرغۍ په دې های وولټیج په دې تارونو باندې کینو دا ولې نه نیسي؟ موږ ویل اصل کې دا په یو وایر باندې ناستي، چې کله په یو وایر باندې ناستي وایر ناستي جی پوتنشل ډیفرنس زیرو دی. نو ځکه اوس دلته چې دا کوم ریاکټر دی دا خو په بس بار پروت دی او په بس بار چې دا په دې باندې پوتنشل سي سیم وي. موږ ویل چې بس بار څه شي؟ دا یو لاین چې په دې باندې وولټیج سي کانسټنټ وي. نو په کانسټنټ وولټیج دلته په دا ریاکټر ولګاو نو د دې اساس څه شي پیدا شوله، ځکه چې دلته به ډراپ اوس کم کیږي خو لږ لږ به بیا هم کیږي. ولی؟ فار ایگزامپل د دې جنریټر وولټیج سی والی او د دې کم دی نو څه وولټیج به داسې راځي که نه؟ ٹھیک ہے نا؟ هغه د وجه نه به شارټ یي خو هغه پکې اپراکسیمیټلی نیګلیجیبل. This results in low power loss और लो वोल्टेज ड्रॉप। जी सर, ये अगर एक जनरेटर का वोल्टेज कम हो और दूसरे का ज्यादा हो सर, तो रिएक्टर पे असर नहीं करते सर? ये रिएक्टर जो दरमियान में लगे हैं सर, रिएक्टर पे असर नहीं करता। इसका मतलब है कि बदन में जनरेटर 1 का इधर आ रहा है, सपोज इधर, ये तो आप ना बोलिए क्योंकि
11 केवी हर एक 11 केवी की है ना, 11 केवी हर एक का है, तो 11 केवी मीन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इसका पावर कम सर होगा। सपोज ये स्पीडर पे पावर कम है तो कम जनरेट करेगा ज्यादा, अभी तो हर एक 11 केवी के, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इधर आपके साथ रेजिस्टेंस कम है, शायद ये तो नहीं है, ये वाली है, ये देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन शायद आपने थोड़ा गलत समझा है, मैंने गलत इंटरप्रेट किया। इस तरह था कि फॉर एग्जाम्पल ये फीडर है, इस पर पावर कम लॉस हो रही है, ठीक है, इधर कंज्यूमर्स कम है, इधर सपोज ज्यादा है, तो शायद इधर जो ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब कि इधर रेजिस्टेंस कम है ना, तो जो कम रेजिस्टेंस वाली की तरफ ज्यादा वोल्टेज जाएगी, तो इधर जो वोल्टेज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इसको बस बार को मैंने इसको हम इस जनरेटर से फीड करें, इससे भी फीड करें, इसे अभी सबसे ज्यादा पावर इधर है, तो ज्यादा करंट इधर जाएगा, इसका मतलब है इसका कुछ पोर्शन भी आएगा, इसका भी थोड़ा पोर्शन आएगा, और इसका तो सारा जाएगा। अभी इसका जो पोर्शन इधर आता है ये पोर्शन बहुत कम होगा, सो इसका मतलब है इससे बहुत कम करंट पास होगी, तो एनर्जी लॉस इधर बहुत कम होगा। सपोज करिए अगर ये आपके साथ ये पावर और ये पावर सेम है, इधर फॉर एग्जाम्पल 18 kVA कनेक्टेड है, और इधर भी 18 kVA, इधर भी 18 kVA कनेक्टेड, इस वक्त आप तकरीबन इधर 0 ड्रॉप होगा। समझ आएगी अभी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ वाया सर अगर हम लेट सपोज मला कंट्री ले ले सर, इसका 81.6 मेगावाट टोटल जनरेशन है सर, हाँ टोटल जनरेशन और हमने इसको जी सर 81.6 मेगावाट टोटल जनरेशन है, पुल जो वाटर ज्यादा होती है इस पे इसका जनरेशन इतना होता है सर। मैक्सिमम कैपेसिटी इसका इतना है जी सर, अगर एक यूनिट को वाटर कम हो जाए और इसका जो है ना वाटर का फ्लो कम हो जाए तो इसका जनरेशन तो फिर कम होगा ना सर। तो इसका वोल्टेज तो 11 के होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये अभी बहुत इस तरह नहीं होती है, उसका फिर वो डिसिंक्रोनाइजेशन होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल वाटर कम होगा, इसका मतलब है इसका जो कायल होगा वो आहिस्ता से घूमेगा, तो इससे सिंक्रोनाइजेशन में लॉस जाएगा, इधर रिलेज होंगी, ये रिलेज ऑपरेट होंगी, और ये जनरेटर क्या करेगा, अप कर देगा, ठीक है। जी सर। लेकिन आप फिर देखेंगे कि पानी ज्यादा है या कम है, अगर पानी ज्यादा है तो आप फिर ज्यादा यूनिट्स को लगा दे, अगर पानी कम है तो आप कम यूनिट्स को लगा दे। ये इसलिए हम लगा रहे थे ताकि हमारे साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक सिंक्रोनाइज आ जाए। 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली बिजली हमें जनरेट करनी है। अगर पानी कम है आप जी इसको सर। आहिस्ता आहिस्ता से रोटेट करते हैं, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया। तो जब फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कम फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज देगा, इधर रिलेज होंगी, इधर सर्किट ब्रेकर्स होंगी, उधर बहुत सिस्टम होगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने जनरेटर को क्या करे, अप कर देगा। दा चीज चirtam da जी करती सर। खुदा करके दो kana no هغه کې بیا जी دا सर। دا پاور سیستم دا پروټیکشن وای دی چې دا به موږ سجل کو دا قصې به پروټیکټ کو ٹھیک ده जी सर। सर यो क्वेश्चन कम सर जी। صحیح ده सर दा रिएक्टर چې کم دی سر، دا چې مونږ کم اخلو کنه لکه دا مونږ په یو د مطابق ویلو کنه سر جی، کم دا ریएक्टर چې مونږ لګولې سر په دې رنګ دغه سیستم کې چې کم دا ریएक्टर دی میتھمیټکس به کړی کنه چې دا میتھمیټکس مطابق به ریएक्टर زاله د شو بنالي जी सर। सर अगर एक دلته چې کوم سر مونږ سره کچته یو پیډر چې کم دی نو دنه دغه دی کې فالټ رااله سر، او نو درې بره جنریټر چې کم دی جنریټر 3 دا چې کم دی دا 2 ته دا کرنٹ نشي پیډ کېږي سر، دا کم چې زمونږ د سره دا ولټیج جنریټ کیږي په دې کې دی جنریټر 3 کې چې کم ولټیج دی نه خاصه سر دا بیا په دې ریएक्टर باندې زه ستا کوېشن ریپیټ کوم چې زه ما ټیک ګین کو کنه لکه ستا مطلب دا دی کو په فیډر دی فیډر تل کې په فالټ راغی په فیډر जी تل सर। کې ټیک شو نو د دې جنریټر وولټیج به بیا څه چل کوي सर यस सर دا کوم سر جی لکه دا دا خو د شو کنه لکه یو قسم ته ګوره جنریټر سٹارټ کړی دی او जी په सर। کوم چې تا سیمپل کور والا جنریټر تاسو بجلی لاړه تا جنریټر سٹارټ کو صحیح شو او چې जी تا सर। جنریټر سٹارټ کو او ډایرکټ چې دی نو سپوز سیستم ټریپ شو چې जी سیستم सर। ټریپ شو نو ستا جنریټر به څه خو اسی به اني او ټرمینل وولټیج به जी सर। اویلیبل او لاس بند راځي نو دا जी جنریټر सर।